Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Students, today we shall study the next point of this chapter, that classification of industries. This is part 6 of this chapter. Okay, so classification of industries जो होते हैं उसके classifications के बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस बेस पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ के. ओके, सो बहुत सारे हम देखते हैं अपने लाइफ में, अपने चारों ओर देखते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे थिंग्स होते हैं जो हम देखते हैं. जैसे आप देखिए एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना. आप देखिए बहुत सारे कपड़े हो गए, ठीक है. हम देखते हैं टूथपेस्ट है ना, और भी सारे सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं. ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हम अपने चारों ओर देखते हैं. और इंडस्ट्रीज़ तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, उसे हम देख पाते हैं और उससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि ये हैंडमेड तो है नहीं, इंडस्ट्रीज से बनकर आए हैं. हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, क्या वो हाथ से बने हुए होते हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ हम देखते हैं वो कहाँ बनता है, इंडस्ट्रीज़ में ही बनते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. नंबर 1, जो बेसिक सोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स यूज्ड बनते, जैसे क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है ना. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जैसे कॉटन कपड़े बनना, वूलन के कपड़े बनना, जूट हैं, सिल्क टेक्सटाइल, और भी सारे वस्तुएं हम देखते हैं जो कृषि से जुड़ा हुआ है. कृषि से ही कॉटन कृषि में पैदा होते हैं, इसकी भी खेती होती है, सब खेती होता है ना. तो ये सब होता है एग्रो बेस्ड क्या है, इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलता है. ये है क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना. सो आई होप दिस वन यू हैव क्लियर. नंबर 1 एग्रो बेस्ड में यही होता है कि एग्रो बेस्ड में जैसे कपड़े, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, ये सब क्या है, ये कृषि से जुड़ा हुआ है. माने ये जो रॉ मटेरियल्स हमें दिखाई देते हैं, जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से. इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, एग्रो शॉर्ट फॉर्म है एग्रीकल्चर का. ओके, नाउ दिस वन इज क्लियर. नाउ द सेकेंड इज दैट मिनरल बेस्ड में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, सब मिनरल्स होते हैं ना. तो मिनरल्स बेस्ड में इंडस्ट्रीज़ किसे बोलते हैं, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ETC. माने इसे हम यदि हम समझने की कोशिश करें कि जैसे आयरन से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, लोहे से बनी हुई जो भी वस्तुएं हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, आप समझ सकते हो लोहे की क्या क्या चीज़ें हैं, XYZ जो कुछ भी है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल बेस्ड. उसी प्रकार स्टील की बनी हुई जो भी वस्तुएं हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं अपने चारों ओर, वो किस कैटेगरी में आएगी, मिनरल बेस्ड में. उसी प्रकार सीमेंट, जो सीमेंट आप सीमेंट अच्छी तरह से पहचानते जानते हो, एल्युमिनियम जानते हो, ये सब इस सब से बनी हुई वस्तुएं जो कुछ भी आएंगी वो किस कैटेगरी में आएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, सो दिस थिंग्स यू ऑल्सो क्लियर अबाउट. नाउ द थर्ड वन इज दैट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल माने जो हम अपने डेली लाइफ में जिस इक्विपमेंट्स का, जिस थिंग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के हिसाब से वो इंडस्ट्रीज़ बनते हैं. जैसे आयरन एंड स्टील एंड कॉपर, आयरन, स्टील एंड कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, अपने डेली लाइफ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं. इसके बेस पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट होते हैं. जैसे टूथपेस्ट हो गया, डेली लाइफ हम इसका यूज़ करते हैं, इसके भी इंडस्ट्रीज बनते हैं. सो दिस इज़ द 3 थिंग्स दैट बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इसके आगे और है, चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. ओके, यस स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. पूंजी निवेश के ऊपर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं. जैसे देखिए, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 crore. इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 crore और एन इंडस्ट्री, देन इट्स नोन एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. माने
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट होती है तो वहाँ पर जो कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो छोटे मजदूर हैं, जो छोटे पूंजी निवेश वाले हैं, वो क्या करते हैं, कैपिटल अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पर एक छोटा रूप से शुरू होता है तो लेकिन धीरे धीरे जब वो अपना प्लेटफॉर्म पकड़ने लगता है, अच्छे अच्छे उसके मतलब सर्विसेज होने लगते हैं, तब क्या होता है, देखते हैं वो इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होता है, लेकिन धीरे धीरे यदि वो आगे बढ़ता है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या मानते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में हम पहचानते हैं। ठीक है ना। सो ये आई होप क्लियर दिस वन। नाउ द लास्ट वन इज़ दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ऑनरशिप्स के मतलब क्या होता है, अपना खुद का इंडिविजुअली होता है, वो क्या होते हैं, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज क्लासीफाई करते हैं। जैसे क्या होता है, 2 रूप में हम देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1 इज़ द पब्लिक सेक्टर और नंबर 2 इज़ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जिसमें क्या होता है, ऑन एंड प्राइवेट बाय गवर्नमेंट। ठीक है ना, ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जैसे ये पब्लिक का खुद का अपना होता है, लेकिन वो कौन ऑपरेट करता है, वह ऑपरेट करता है गवर्नमेंट, उसको चलाता कौन है, गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है ना। माने वो पब्लिक की संपत्ति होती है, लेकिन उसे कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे BHCL, सेल, ये सब क्या होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाते हैं, इसीलिए हम इसके आधार पर मानते हैं। सेकंड क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे जिसकी खुद की अपनी इंडिविजुअली है, वो उसने अपनी एक कंपनी खड़ी करी है, तो उसका अपना एक रूल्स रेगुलेशंस होता है। जैसे क्या है, टिस्को, ठीक है ना, और क्या है, बजाज ऑटो LTD प्राइवेट लिमिटेड होता है। तो ये सब स्टूडेंट्स क्या हैं, खुद की अपनी होती है, जो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। ओके, so I hope from this video you have understand much more about the classification of industries. Okay, so please watch on video 1 and 2 times, you will clear your all concept about the classification of industries. Okay, and also student, you must read the book. Okay, so watch the video and try to understand it well and learn well. Okay, thank you.